आज यहाँ इस कांग्रेस के एक दिवसीय सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी, सम्मानित शीर्ष नेतृत्व मंच पर बैठा है और पूरे देश से आए तमाम कांग्रेस के सिपाही कार्यकर्तागण। आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, पूरे दिन चर्चा चली, जो जनवेदना, जो पीड़ा देश ने झेली है, एक व्यक्ति के अहंकार ने पूरे देश को लाइन में लगा दिया। आप सब ने देखा कि ये सर्दी के मौसम में गांव-गांव देश की जनता, गांव का गरीब, किसान, मजदूर, युवा सब लाइन में लगा हुआ था। और ये मैं आज कहना चाहता हूँ कि जो संस्थाएं, आरबीआई की जो बात की गई, उसको नस्त नाबूद कर दिया है। जो आरबीआई गवर्नर, जिसकी एक बहुत बड़ी गरिमा हुआ करती थी, वो एक घरेलू सहायक के रूप में आज काम कर रहा है। और जो ये भी एक हम लोगों को सोचना होगा, और आप लोग भी आरटीआई के माध्यम से पता लगाइए कि जो नोट आरबीआई ने बैंकों तक पहुंचाए, जहां जहां प्रधानमंत्री की रैलियां हुई, जहां जहां वहां पहुंचे, वहां पैसा ज़्यादा पहुंचाया गया। और जहां कोई सिफारिश नहीं, जहां कोई नेता नहीं, उन बैंकों में अकाल हो गया नोटों का, वहां लोग लाइन में लगे रहे और नोट तक नहीं मिल पाए। और ये हमें उजागर करना पड़ेगा। और ये भी कहा जाता है प्रधानमंत्री जी द्वारा कि देखो टीवी पे कि लोग और नोट पकड़े जा रहे हैं, और मैंने सब चोरों को पकड़ने का काम किया है। मगर ये सवाल हमको पूछना होगा, सरकार उनकी, वित्त मंत्रालय उनका, आरबीआई उनका, बैंक उनका, ये नोट गलत हाथों में पहुंचे कैसे? कौन जवाब देगा इनका कि ये गलत हाथों में नोट पहुंचे? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कौन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? किसका इस्तीफा हुआ? क्या वित्त मंत्रालय या प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी ली कि ये जो नोट जो बताया जा रहा है और दर्शाया जा रहा है देश की जनता को कि ये सरकार बहुत बड़ी कार्रवाई कर रही है चोरों के ऊपर? मगर ये सवाल उठता है कि ये नोट जो नए छपे हैं, ये गलत हाथों पे पहुंचे कैसे? ये कांग्रेस को और हम सब कार्यकर्ताओं को पूछना होगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं तो पूरा उत्तर प्रदेश का भ्रमण करके आ रहा हूं। मुरादाबाद के पीतल, आगरा का चमड़ा, सीतापुर की दरी, फिरोजाबाद का ग्लास, तमाम बनारस, तमाम वहां उद्योग जो पनपते थे, वो अलीगढ़ के ताले, वहाँ के नौजवान वहाँ के बेरोजगार हो गए, वहाँ उनकी तनख्वाहें बंद हो गई, भूखमरी की कगार पे आ गए। किसान जो उत्तर प्रदेश का था, उसने भी बहुत पीड़ा झेली। धान के दाम 7 नवंबर को कुछ थे और 9 नवंबर को कुछ हो गए। आलू के दाम, उसमें गिरावट आई। किसान अपनी फसल बेचने के लिए बिल्कुल उसने जलाई है फसल अपने खेतों पे। किसानों ने गोभी अपनी हैरो चला के जोत डाली है, पुली फसल जो खेतों पे खड़ी हुई थी, कोई खरीदार तक नहीं मिल पाया है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। हरिप्रसाद जी, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश के लिए ज़्यादा समय आपको देना चाहिए, मगर और वक्ताओं को बोलना है। और अहमद पटेल जी ने तो 2 शेर बताए, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है शेरों के बारे में, मगर एक मुझे भी आता है, तो और वो मैं आपको सुना देता हूँ कि असूलों पे जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी होता है, जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना ज़रूरी होता है।